आज मैं क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 1.1 हल करने जा रहा हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF हम ज्ञात कर चुके हैं पिछले वीडियो में देखेंगे आप लोग। तो मैं इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर चुका हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसी प्रकार हम दूसरा भी कर सकते हैं क्वेश्चन, तीसरा भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगाता हूँ। जैसे हमको 255 और 867 का HCF ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 255 छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 255 से 867 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, और 3 बार में कितना आएगा, 765 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, 867 में से 765 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 102 आ जाएगा। अब 102 है तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, यानी जब मैंने इससे इसको भाग किया तो शेषफल 0 नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर 102 से भाग करेंगे इसमें 255 में। अब 102 से 255 में भाग करेंगे, 2 बार भाग जाएगी और आएगा 204। 255 में से 204 घटेगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, 51 बचेगा। फिर भी शेषफल 0 नहीं आया। अब 51 से इसमें भाग करेंगे 102 में, 102 है। अब 51 से भाग करेंगे 2 बार में 102 आ जाएगा, भाग 2 बार जाएगी, यहाँ गया शेषफल 0। तो जो अंतिम भाजक है वही क्या होगा, इन दोनों का HCF हो गया। तो पहला स्टेप हम लोग क्या किए, इसमें पहला स्टेप से इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए हैं तो क्या होगा, उसकी सहायता से क्या 867 बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कितना आ जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना आ गया, 102। तो यहाँ शेषफल क्या है, जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है। तो जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होता तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में देखिए 102 और जब शेषफल 0 नहीं आया तो 102 और 255 के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो इसको जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 हो जाएगा। यहाँ शेषफल 51 है, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। फिर तीसरा क्या है, अब बचा क्या, यहाँ 51 है ना, यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो 51 और 102 के लिए फिर सॉल्व करेंगे। तो फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस कितना हो गया 0, और यहाँ शेषफल क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। अतः क्या पता चल गया हमको कि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक किसका, 255 और 867 का, कितना गया 51, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको कैसे करेंगे, दो संख्या मान सकते, जैसे एक संख्या मान लीजिए 6 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि a है, ठीक है। एक संख्या क्या लेते हैं 6 और एक संख्या क्या लेते हैं a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और a का मान 6 से बड़ा है। तो हमको पता है कि ये संख्या बड़ी है और संख्या क्या है, छोटी है। तो इस पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। इससे छोटी संख्या क्या है 6 से भाग करेंगे a में,
तो जब हम 6 से a में भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, माना भागफल आ गया q, और भाग करने के कुछ स्टेप बाद शेषफल भी आएगा, और मैं मानता हूं कि माना शेषफल क्या आ गया, r आ गया, भागफल आ गया q और शेषफल आ गया r। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है भाज्य। तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर, क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और हमको पता है कि जो शेषफल आता है, जो शेषफल होगा वो हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा, जिससे हम भाग कर रहे हैं शेषफल हमेशा उससे क्या आता, कम आता है, ठीक है। या शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उससे शेषफल क्या होगा, कम होगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इसको हम लिख दिए। तो r का संभव मान क्या हो सकता है, 6 से छोटा लेकिन 0 या 0 से बड़ा। तो r का संभव मान क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 1 2 3 4 5, 6 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, तो इसका r का मान 0 भी हो सकता है। मतलब r का कुल संभव मान क्या है, 6 गो है, 0 1 2 3 4 5। अब r का मान हम इसमें रख सकते हैं, r का मान हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो r का मान रखेंगे, जैसे r का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 0, और फिर a बराबर क्या मिलेगा, 1 रखें तो 6q प्लस 1, फिर a बराबर क्या मिल सकता है, 6q प्लस 2 भी हो सकता है, फिर a बराबर 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या a बराबर 6q प्लस 5। अब इधर ध्यान देंगे कि ये जो 6q है वो 2 से विभाज्य है, और ये जो यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये जाएगा 3q प्लस 1, यह भी 2 से विभाज्य है, और यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लें हम लोग तो 2 3 6, 2 2 4, ये भी 2 से विभाज्य है। तो ये तीनों संख्याएं 2 से क्या है, विभाज्य, यानी ये तीनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो ये तो विषम हो नहीं सकती, अर्थात विषम संख्या जो है इनके रूप की नहीं होगी। तो विषम संख्या किसके रूप की होगी, जो 2 से नहीं कटेगी, जैसे ये 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं कटेगा, और ये भी 2 से नहीं कटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। प्रूफ हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, ये जो सैनिक है और ये जो आर्मी की जो टुकड़ी है, आर्मी की टुकड़ी है और क्या है, उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे तो उन स्तंभों को अधिकतम संख्या पता चल जाएगी जिनमें वह मार्च कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ निकालना हम लोग जानते हैं। छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 32 से भाग करेंगे तो पहले एक बार ले आएंगे भाग, 32, तो यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 2 जा 9, और यहाँ कितना बच जाएगा, 5 में से 3 जा 2, ठीक है। अब यहाँ 6 को उतार लेंगे, अब भाग कितने बार जाएगा, 9 बार, 2 9 18, 18 के 8, हंसी लगा 1 का, मतलब फिर 9 3 27 1 28, ठीक है। अब घटाएंगे 16, 16 में 60 जाए 8, फिर यहाँ कितना बचेगा, बस हो गया। तो 8, अब फिर 8 से भाग करेंगे, अब किसमें, शेषफल, जैसे यहाँ 8 आया है तो शेषफल 0 आया नहीं, जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, यानी अब 8 से भाग करेंगे 32 में, 8 चौक को 32, शेषफल क्या आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो अंतिम जो भाजक है वही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का
यह CF हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का यह CF हो जाएगा। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, कितना आ गया 8, यानी आंसर क्या हो गया 8। अतः लिख सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 मतलब 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए माना एक संख्या a है और एक संख्या 3 है, दो धन पूर्णांक है a और 3। ठीक है, माना a का मान 3 से बड़ा है, तो लोग छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग करेंगे। भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा हमको। ठीक है, और भाग करने के पश्चात कुछ सिस्टम के बाद शेषफल मिलेगा। ठीक है, माना शेषफल r है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जहाँ जो शेषफल है हम बताएं कि जो शेषफल है, शेषफल हमेशा क्या होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। यानी r का मान 3 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन r का मान 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, तो यहाँ से r के संभव मान क्या क्या मिल सकते हैं, r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, r का संभव मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा होगा। हम लोग 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 नहीं आ सकता, 3 से छोटा आएगा। तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 1 2। अब इसका मान इसमें रखेंगे, जब 0 करेंगे कितना आएगा 3q + 0, यानी क्या आ गया 3q। ठीक है, इसी प्रकार फिर जब 1 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा 3q + 1। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं फिर a बराबर 3q प्लस यहाँ रखेंगे 2, ये आ गया। इसने बोला कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब हमको इसका वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इसका वर्ग करते हैं तो a² = क्या आएगा 3q है ना, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर आ गया 9q²। 9 को लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 3q²। तो इसको 3, इसको मैंने माना यम। ठीक है, जहाँ यम क्या, जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग एक पूर्णांक होता है और उसका 3 में गुणा करेंगे फिर भी एक पूर्णांक आएगा, तो 3 × m के रूप का हो गया। मतलब धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m के रूप का आ गया। अब इसका वर्ग करके देखते हैं क्या आता है। जैसे a है ना, a का वर्ग करें तो कितना आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ मिलेगा 3 3 के 9, 9q² + 1 और प्लस 2ab मतलब क्या 6q। ठीक है, अब हम लोग इसमें से और इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 3q² + 3 दूनी 6, 6q + 1। अब देखिए ये एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं m, तो 3m + 1। तो पता चला गया कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m + 1 के रूप का आ गया या फिर 3m के रूप का आ गया। जो तीसरा है क्वेश्चन, तीसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी वर्ग करके देखते हैं क्या आता है। इसका वर्ग करते हैं तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 9q² + 4 और प्लस 2ab, तो कितना आएगा 12q। तो एक काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9q² और प्लस 12q। ये जो 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लीजिए तो 3 3 के 9 और 3 4 को 12 और 3 का 3 + 1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे m, तो हो गया 3m + 1। तो पता चल गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है या तो 3m टाइप का होगा या फिर 3m + 1 के रूप का होगा। तो ये 3m + 1 आ गया, यहाँ भी 3m + 1 आ गया और यहाँ आ गया 3m। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, यह प्रूफ हो गया।
जैसे हम लोग क्वेश्चन 4 किए थे, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन 5 भी है। वहाँ वर्ग था और यहाँ है घन। ठीक है, इसमें माने जैसे एक संख्या ए है और ए 3, माना ए क्या है, 3 से बड़ा है, तो ए बड़ा है 3 छोटा है, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, ए में भाग करेंगे। तो भाग करने पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ स्टेप करने के बाद शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल आ गया आर और भागफल आ गया क्यू। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और हमको पता है जो शेषफल आता है वो हमेशा 3 से क्या आएगा, छोटा आएगा। क्यों, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा आएगा कौन, शेषफल। तब और क्या होगा, शेषफल 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटा होगा आर का मान। इससे क्या पता चलता है कि फिर आर का संभव मान क्या क्या हो सकता है। आर का संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यानी 3 तो होगा नहीं, 3 से छोटा चाहिए, तो 3 से छोटा 2, 1 और 0। अब आर का मान जो है बारी बारी से 0, 1, 2 इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक यहाँ ए में रखें, ए बराबर क्या मिलेगा, आर का मान 0 रखेंगे तो ए का मान मिलेगा 3q प्लस 0। और क्या मिलेगा, ए का मान 1 रखें तो कितना मिलेगा, 3q प्लस 1। और क्या मिलेगा, यहाँ रखेंगे आर का मान 2, इसमें रखेंगे कितना मिलेगा, ए बराबर 3q प्लस 2 ए मिलेगा। अब इसका क्यूब करना हमको, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप का दिखाना है। ठीक है, तो हमको क्यूब करना है, तो इन सब का क्यूब कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना, सबका क्यूब कर देंगे। ठीक है, और जो क्यूब आएगा वो इसी के रूप का होगा, ये हम दिखा देंगे भी। इसका क्यूब करेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब क्या होगा, a का क्यूब बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 27 का क्यूब, 27 क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a क्यूब बराबर 9 कॉमन कर लेंगे, 9 त्रिक 27। तो यहाँ कितना 9, इसको क्या मान लेंगे यम, तो 9 यम के रूप का हो गया। धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9 यम के रूप का हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ भी क्यूब करते हैं, तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब 1 आएगा, प्लस 3ab, 3 3 9 क्यूब, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस b, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस, अब गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब इसमें से और इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 त्रिक 27 और प्लस 9 त्रिक 27 और प्लस क्यू बचेगा और यहाँ बचेगा 1। इसको फिर क्या मान लेंगे हम लोग, यम मान लेंगे, इसको मान लेंगे यम, तो 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। धनात्मक पूर्णांक का क्यूब किसके रूप का हो गया, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया, और यहाँ क्या है 9m के रूप का हो गया। अब इसका क्यूब करके देखते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे, a का क्यूब 27 क्यूब, ठीक है, 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab, तो 3 3 के 9 2 18 क्यू और ब्रैकेट में 3q प्लस 2, 27 क्यू का क्यूब प्लस 8, अब इसका गुणा करें, 18 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। ठीक है, अब हम लोग इसमें से और इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन तो 9 त्रिक 27 और यहाँ से 9 छक 54, फिर 9 चौक को 36 और प्लस क्या बचा यहाँ 8, तो ये हो गया 9 और इसको हम मान लेंगे यम और प्लस 8। तो सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक संख्या का जो घन होता है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, इन तीनों के रूप में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई।